लिया संग में। मनसुखा बोला हम बंदर ना है, हम लाला के सखा हैं, हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम कहें तो चले, हम कहें तो सोवे, हम कहें तो खावे। धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी, अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो, पिछली बार तो चल दियो। सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है, मैया कान तो ठीक है आके, नाक पकड़ के देख रही, मैया नाक ठीक है या की, आंखन में घूर घूर के देख रही, बोले मैया आंखों ठीक है या की, मुखमंडल देख रही है, हाथ देख रही है, पाम देख रही है, चलवा के देख रही है। सब गोपी करी मैया चाल तो बढ़िया है, लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी, जनानी समझे, ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का। अरे ना है लाला हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले, ऐसा मत कहो। सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं। एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो, लेकिन फिर चोरी काय को करो। ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें, ये सबरे ब्रजवासी मक्खन निकारें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में, तो कंस के यहाँ जावे से रोकें, वहाँ हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी बोली हमने तो ये भी सुनी है कि तुमने किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली एक बार। ठाकुर जी बोले अरे ये तुम्हारे घर पे जो मलाई दूध आदि सब खाए ना, ये गोपीन के घर पे चोरी नहीं भैया, उनके जप तप को फल मिला उन्हें कि मैं उनके यहाँ चोरी करवे आया हूँ। मैं तो यहाँ ब्रज में जन्मा हूँ। मुंदरी जो हमने चुराई वो तेरे पति की नहीं, तो तू मत बोले हमते कि कौन की चुराई कौन की नहीं चुराई, हम दोनों एक हैं। तुम कहा जानोगी यह बात? अरे तू हमते का पूछ रही है? ये श्यामाजू तो नित्य हमारी हैं, ये सदीनते हमारी हैं, इनके संबंध में इतनी जांच पड़ताल और पूछ तूछ तुम कर रही हो। अरे ये तो सदाते हमारी हैं, या मैं पूछने की कहा बात नहीं। एक कीर्ति मैया जमाई तुम्हारो सर्वगुण संपन्न है, बोलवे में हूँ आगे, उछलवे में हूँ आगे, चोरी में हूँ आगे, सब चीजन में निपुण है। इतनी देर से बात बना रहे, कभी मनसुखा कछु के, कभी गोपी सब कछु के हैं। सब गोपियां बोली भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोले क्यों ना बननो? बोले बात यहीं आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी है। अब ये सबरी ज्यादा ही कारो कारो करन लगी तो मनसुखा ने पकड़े ठाकुर जी के हाथ, बोले चल लाला ऐसी जगह हमें ब्याह ना करनो जहाँ पे हमारी न को लाज नहीं है, न को हमारी इज्जत नहीं है। ठाकुर जी जैसे ही जान लगे मनसुखा के संग, इतने में ही सब गोपी दौड़ के गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। आहा, अब यहाँ मनसुखा ठाकुर जी को खींच रहा, ठाकुर जी स्तब्ध खड़े, क्यों? सामने से किशोरी जी आ रही हैं। सब गोपियों में और मनसुखा में आपस में चर्चा होने लगी। अरे भैया मनसुखा तू अपने लाला यहाँ ते ले जा। बोले काय को? बोला मनसुखा खींच तो ही जा रहा हो, ठाकुर जी हिल नहीं रहे, वहां से सामने देख रहे। लाला कहा वे कौन को देख रहा हो? ठाकुर जी तो दूर से ही बलैया लेने लगे, तरण तोड़न लगे किशोरी जी को देख करके। किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी तो मुस्कुराने लगे और वहीं स्तब्ध है गए। किशोरी जी देख के ठाकुर जी रुक गए। सब सखियां बोली हाँ मनसुखा ले जा लाला, नंदगाम ले जा। चल रहे लाला चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले तू चलो जा, मैं तो ना जा रहा हूँ, मैं तो यहीं रहूंगा, श्री जी के सन्मुख ही विराजूंगा मैं। मनसुखा बोलो लाला आज तेने मेरी 2 बार नाक कटवाई है, एक तो तेने पूर्णमासी के सामने कटवाई, दूसरी अब सकीन के सामने कटवाई दे। बोले तेरी तो नाक कटेगी, मैं संग चलोगे, मेरो तो संबंधी कट जाएगा, तेरो ब्याह ना एरो, तू तो चाहे कि मेरो नहीं हो, मैं तो कर गया हूँ ब्याह, तू चलो जा। और वहीं किशोरी जी जैसे ही आई हैं, आहा, सेज पर ले जाकर के किशोरी जी को बिठाया, सुंदर सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं। और तभी ठाकुर जी बगल में आकर के बैठे। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, सब बरसाने की सखियां, गोपियां, कीर्ति मैया सब नजर उतारने लगी, आरती करने लगी। आहा, इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों, आनंद में भर गए सब। ठाकुर जी तो बस किशोरी जी को ही निहार रहे हैं और कोई छवि नेत्रन में आई नहीं रही है। ठाकुर जी तो ऐसे निहार रहे हैं मैं मानो जैसे नवीन कोई उपमा प्रकट। किशोरी जी के सामने जैसे बैठे, कीर्ति मैया से पूर्णमासी बोली मैया देख लो कैसी छवि लग रही है, कैसा अद्भुत लग रहा है स्वरूप। मैया बोली ना मैं तो मनी वैसे ही चिंता कर रही, वास्तव में ऐसा लग रहा हो कि जैसे मानो हमारी लाली और ये लाला दोनों एक दूजे के काजे ही बने हैं, दोनों की छवि एक दूजे के काजे ही प्रकट भई है। आहा।